हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 50 से 52 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? उसने प्राण की बाजी लगा दी, ये तो गलत हो जाएगा। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, ये भी गलत हो जाएगा। एक फूलों की माला ले आइए, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, राजा नल की स्त्री का नाम जयवंती था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पहला क्या है? दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, ये तो गलत हो जाएगा। दमयंती राजा नल की स्त्री थी, ये भी गलत हो जाएगा। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। राजा नल की पत्नी दमयंती थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेगा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में कई बार बताया है, सभी क्लासों में बताया कि स्टार्टिंग का शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। आपको इतना ही जान लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। या आप नियम याद करें, परिभाषा याद करें, बस तोड़ना सीख लीजिए, समझ लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। टी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग फैक्ट। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निस धन चल, ऐसे तोड़ेंगे ना तो निस हो जाएगा आपका उपसर्ग और चल हो जाएगा आपका प्रत्यय। निश्चल यानी निस जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। अब परिभाषा जान लीजिए। किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बराबर उपधन सर्ग, अर्थात उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा याद करने की जरूरत ही साला नहीं है, इतना आप याद रखिए। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुधनवेषण, अनुधनवेषण। तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? आप अपने मुंह से बोलिए और इस शब्द को लीजिए, बोलिए कालिमा, इमा, इमा, कालिमा, इमा, इमा निकल रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। काला का अर्थ, काला देखिए, काला जो है ये मूल शब्द हो जाएगा और इमा आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय है, जैसे कि ता, औना, अन, अत। श्रोधनता बराबर श्रोता। अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। बिछौना नहीं होगा, खिलौना इसमें भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी ये भी गलत हो जाएगा।
सुहावना, सुहावना में प्रत्यय लगा हुआ है आपका, देखिए सुहावना बोलने से ही पता चल रहा है आवना। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, नहीं कुछ थोड़े से प्रत्यय उन्हें भी देख लीजिए, जैसे कि सुहावना, इसमें आवना निकल रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर और सुखद। लुहावना, इसमें भी आवना निकल रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? मनोहर सुंदर। डरावना, इसमें भी आवना नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? भयकारक या भयानक। भावना, इसमें भी आवना निकल रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल या विचार। सातवां क्वेश्चन देखेगा, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। देखिए कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। विलोम शब्द की परिभाषा जान लीजिए, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उन्हें विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विरुद्धार्थी शब्द और विपरीत अर्थक शब्द को हम विलोम शब्द ही कहते हैं। बस पहचानने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन शब्द एक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां, नए संज्ञक का विलोम शब्द क्या होगा? शमाई, कृत्रिम, चमत्कार, उक्त, कोई नहीं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नए संज्ञक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। नवा क्वेश्चन, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? जो भी अभ्यर्थी टी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। त्योहार। 10वां क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? प्रतीक्षा। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रतीक्षा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा, किस क्रम में सही मेल नहीं है? किस क्रम में सही मेल नहीं है? ग्रह दशा, ग्रह घर, ये सही मेल नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चूज कीजिए आंसर आप लोग और सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए गाइस, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यह विकार 6 रूपों में आ सकता है, इसलिए स्वर संधि के 6 प्रकार हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां, किस क्रमांक में संधि का सही संधि विच्छेद नहीं है? किस क्रमांक में संधि का सही संधि विच्छेद नहीं है, यह आपको चूज करना है। वागी, सन्मार्ग, अनुच्छेद, अभिषेक। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वागी, क्योंकि वाक्य धनी ईश होगा ना, वाक्य धनी ईश होगा ना, वाग नहीं होगा। सतधन मार्ग सही हो जाएगा। अनुच्छेद, अनुधन छेद। अभिषेक, अभिधन सेक, ये भी सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें बागिस जो है ये व्यंजन संधि हो जाएगी। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हो जाएगा वाक धन ईश, यानी कि बागिस। बागिस शब्द में का प्लस ई बराबर गी का मेल हो रहा है, इसलिए यहां व्यंजन संधि हो जाएगी। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि अहम धनकार, अहंकार, उदधन लास, उल्लास। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना परिभाषा याद करने की जरूरत है, बस तोड़ना सीख लीजिए। आप ये हलंत देख रहे हैं, जैसे कि वाक धन ईश, इसमें भी हलंत लगा है का में। अहम धनकार, इसमें भी हलंत लगा है, और अहंकार में भी हलंत लगा है। तो ये जहां पर हलंत लगा हो तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहां पर आपको तत्पुरुष समास की पहचान करनी है। आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। देखिए अनिच्छा, इच्छा के अनुसार होगा ना, इच्छा के अनुसार।
इच्छा के अनुसार, ठीक है, इच्छा के अनुसार, क्योंकि बीच में के आ रहा है ना, तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला जाए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी ओ अरे। अब देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि अनिच्छा, यानी कि इच्छा के अनुसार के कहां पर आ रहा है, देख लीजिए इसमें के ये आ रहा है, संबंध के का के की, संबंध का के की, तो के आ रहा है, के आ रहा है, देख लीजिए के आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। तो आप ये नियम याद कर लीजिए, ठीक है। परिभाषा जान लीजिए, समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। यानी कि नीलकंठ है जिनका भगवान शिव जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर हो जाता है आपका बहुप्रिय समास। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नीलकंठ नीलाकंठ है जिनका भगवान शिव यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम या द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो वो बहुप्रिय समास, उसको हम बहुप्रिय समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और मेरे अनुसार जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि मान लीजिए दशानन, 10 आनन है जिनके रावण, ये रावण जो है ये प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका भगवान विष्णु। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिनका भगवान गणेश, हो जाएगा बहुप्रिय समास। इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं बहुप्रिय समास को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में अविराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? 4 ऑप्शन आपके सामने, चूज कीजिए आंसर आप लोग। सुंदर, लगातार। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अविराम का अर्थ सुंदर होता है जबकि अविराम का अर्थ लगातार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसकी इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द क्या होगा? इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रायभाषिक। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इतिहास के इसी अध्ययन को प्रायभाषिक कहते हैं, यानी इतिहास से पूर्व का इतिहास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज, उरोज। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सूरज। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अचानक, आलस, आंसू, कोयल, किसान इत्यादि। तो तत्सम शब्द की परिभाषा आप लोगों ने देख ली इसमें, ठीक है। सरल भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि तत्सम के बिगड़े या बदले रूप को तद्भव कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पाहन, दांत, पाषाण, इकट्ठा। देखिए गाइस ये आपकी जो है तत्सम शब्द की परिभाषा है, ये आपका सॉरी तद्भव शब्द की परिभाषा है, ये आपकी तद्भव की ना कि तत्सम की। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तत्सम शब्द के बारे में, तत्सम शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पाहन, दांत, पाषाण, इकट्ठा। पाषाण, जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पाषाण जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। तत्सम 2 शब्दों तत्धन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 20-21 में अनेक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, इसको हटाते हैं फिलहाल। देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 20 और 21 में अनेक अर्थक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है आप लोगों को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 में क्या है? अंक बराबर संख्या। चूज कीजिए आंसर आप लोग। शरीर, गोंद, सत्य, अंग।
जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गोंद। 21वां क्वेश्चन है गाइस, अचल स्थिर, सागर, पृथ्वी, आकाश, पर्वत। चूज कीजिए आंसर आप लोग। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सेखी बगाड़ना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, आय से अधिक व्यय करना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए आय से अधिक पैसे खर्च करना, सीमा से बाहर जाना, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने अर्थ सही नहीं है? भालू की भीत उठाना, बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बंगले झाँकना, जवाब ना दे पाना, राग बिगाड़ना, स्वर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। चूज कीजिए आंसर आप लोग। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राग बिगाड़ना यानी कि स्वर बेसुरा होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोक तीर्थ का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि इसका मुहावरा क्या होगा? धनी किंतु मूर्ख, पढ़ा लिखा किंतु ना समझ, असभ्य मनुष्य, मूर्ख किंतु धनी। मूर्ख किंतु धनी। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो धनवान हो, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। पैसे वाला तो है पर मूर्ख है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ये दोनों दिए जाएं तो इनमें से आप किसी में भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कृति शब्द से विशेषण क्या बनेगा? संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक, सुसंस्कृत। सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सांस्कृतिक। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, विशेषण की परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह मोर सुंदर है, यह आम मीठा है, इनमें सुंदर और मीठा विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदर और मीठा जो है ये विशेषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करेंगे। घंटी वाले घंटा जो है उसको ऑन कर लीजिएगा आप। इससे ये होगा कि जब भी मैं आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा या वीडियोस अपलोड करूंगा, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राम भूल जाता है, मैं जाता हूं, कोयल उड़ती है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। एक बार आप लोग सकर्मक क्रिया की परिभाषा जान लीजिए। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। 27वां क्वेश्चन देखेगा, गज बसा का पर्यायवाची नहीं है। कुंज, रासरा, रंभा, केला, मुकुल। गज बसा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। मुकुल जो है गाइस, ये गज बसा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, गज बसा का पर्यायवाची होता है कदली, भानुफल, गजबशा, कुंजरासरा, मोचा, रंबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द क्या होता है? तीर कमान, तूणीर या तूणी या तपस्कर। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाणों को रखने का साधन यानी कि तूणीर। तूणीर भी हो सकता है और तर्कस भी इसको हम कहते हैं। अगर ऑप्शन में तर्कस दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तालुब्य, उष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, भा। छा, छतरी, वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है? ये आपको बताना है। का प्लस छा, का प्लस षट्कोण, का प्लस चा, उक्त सभी।
जो लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। का प्लस सार्थक कोण। संयुक्त व्यंजन के बारे में जान लीजिए। वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छत्री, त्रा, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा हिंदी के संयुक्त व्यंजन है, यानी कि छत्रक ज्ञा, ये आप याद रखिए, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं ये। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शावक का सही संधि विच्छेद परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शावक यानी कि शौ धन अक। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तोड़ने पर क्या होगा? शा धन अप। देखिए इसमें क्या है, शौ धन अक। तो देखिए इसको जो है मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा औ और इसको मान लिया जाएगा औ। तो औ प्लस आ बराबर हो जाता है औ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि। परिभाषा जान लीजिए अयादि संधि की। अयादि संधि की यदि बात की जाए तो जब संधि करते समय ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, ए का आय और ओ का अव और औ का आव बन जाता है। यही परिवर्तन अयादि संधि के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में जब ए, आय, ओ, औ के बाद इन स्वरों को छोड़कर कोई दूसरे स्वर आए तो वहाँ आय, आय, आव, औ, आव में बदल जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लास्ट वाला शब्द लेखक। अक निकल रहा है। तो जो लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 33वां क्वेश्चन देखिएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? ये युग्म होगा, टाइप करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? चूज कीजिए आंसर आप लोग। सुधा और अमृत। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। 3 में ना 13 में लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? सबसे अलग, बहुत सुस्ती से काम करना, जिसका कुछ भी महत्व तो नहीं है, सामर्थ्यहीन होना। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिसका कुछ भी महत्व तो नहीं है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए किसी काम का नहीं, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। 35वां क्वेश्चन। निम्न में से मुर्दा व्यंजन होगा। यहाँ जो है आपका ये मुर्दा व्यंजन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुर्दा व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, रा से रथ और या और डा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या, डा, ढक्कन, ठा और टा, जहाँ पर भी आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं। ये सभी मुर्दा व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36वां क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8, 4, 3, 5। देखिए वाक्य के आधार पर जो है रचना के आधार पर वाक्य जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमें लगता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया है। 4 प्रकार के होंगे रचना के आधार पर, कुल 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, 3 ही प्रकार के होते हैं। मैं राइट हूँ बिल्कुल, 3 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सरल वाक्य जो होता है इसको हम साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था हमें, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 37वां क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि किसमें प्रयुक्त हुई है? विधायक में तो हुई नहीं है, गलत हो जाएगा। अन्वेषण में भी नहीं हुआ। दिगंबर, तो इसकी संधि हो जाएगी दिक धन अंबर। दिक ऐसे होगा ना, दिक धन अंबर। अब देखिए इसमें हलत लगा है, मैंने आपको क्या बोला था कि तोड़ना सीख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अति उत्तम, तो अति धन उत्तम हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसमें दिक धन अंबर ऐसे हो जाएगा ना, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। 38वां क्वेश्चन देखिएगा। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुहंता, शत्रुघ्न, अजातशत्रु, शत्रुनाशक। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए शब्द हो जाएगा अजातशत्रु। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे।
39वां क्वेश्चन देखेगा, धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? धोबिन, धोबी, धोबिये, धोबिया। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। धोबी शब्द का बहुवचन हो जाएगा धोबी। बहुवचन की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को, तो इनमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन। उज्जवल में 2 जा लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यशोदा शब्द में संधि क्या होगी? यशोदा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कोई नहीं। देखिए यशोदा में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यश धन दा यानी कि यशोदा, यशोदा हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि की परिभाषा जान लीजिए। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संतोष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। संतोष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इत्मीनान। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। संतोष का पर्यायवाची शब्द होता है सब्र, धीरज, तसल्ली, धैर्य, दिलासा, संतुष्टि, ढांढस, संशयपूर्ण और सत्पाना। या आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन देखेगा 43वां क्वेश्चन देखेगा, कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? कवियों में पुंगव। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 44वां क्वेश्चन है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, शाश्वत, सर्वज्ञ, अजर। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसको बोलते हैं शाश्वत। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। निशाचर शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुप्रिय। निशाचर शब्द में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला राक्षस। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर बहुप्रिय समास होता है। देखिए राक्षस जो है आपका, ये भगवान तो है नहीं, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति मान लीजिए राक्षस, या मतलब कहने का मतलब है कि कोई खास चीज मान लीजिए राक्षस है, तो यहाँ हो जाएगी बहुप्रिय समास, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर अर्थात किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुप्रिय समास कहते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति हो जाएगा। बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। स्टार्टिंग का शब्द कूल हो जाएगा आपका प्रत्यय और प्रति हो जाएगा उपसर्ग। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? रवि, दिनकर, दिवाकर, सुधाकर। भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन, सुधाकर। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा 48वां, निम्न में से कौन सा साधारण वाक्य का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रमेश खाना खाकर सो गया। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। साधारण वाक्य की परिभाषा जान लीजिए। यदि किसी वाक्य में एक संज्ञा, उद्देश्य एवं एक क्रिया विधेय हो तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तथा उनकी क्रिया भी समान हो तो उस वाक्य को भी साधारण वाक्य ही माना जाता है, क्योंकि समान क्रिया वाले समस्त कर्ता एक ही उद्देश्य को दर्शाते हैं। लुटिया डुबोना, इसका मुहावरा क्या होगा? बर्बाद करना, मुश्किल कार्य करना, गुस्से में होना, पराजय स्वीकार करना। देखिए लुटिया डुबोना का मुहावरा हो जाएगा बर्बाद करना। तो ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में दिया जाए सारा काम नष्ट होना या बुरी तरह से बिगड़ जाना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। सारा काम बिगाड़ देना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिए जाए तो आप इन दोनों पर भी टिक कर सकते हैं, कोई भी हो मतलब इनमें से। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से तत्सम शब्द होगा? अग्नि, जीभ, खीर, खांसी। अग्नि जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए।
तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। तत्सम शब्दों की ध्वनि हिंदी भाषा में ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि संस्कृत में, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।